कहते हैं सत्ता की चमक सामने होते ही इंसान अपनी असली पहचान भूल जाता है। लेकिन आज की कहानी उस व्यक्ति की है जिसने सत्ता को नहीं बल्कि इंसान को समझने के लिए खुद को बदल लिया। एक फकीर था, स्वतंत्र, बेफिक्र और दुनिया को एक खुली किताब की तरह पढ़ने वाला। एक दिन उसने तय किया कि वह राजा का नौकर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वह जानना चाहता था कि राजाओं के नौकर कैसे जीते हैं, किस बात पर हंसते हैं और किसके इशारों पर टूट जाते हैं। नौकरी शुरू हुई। पहले ही दिन राजा ने अपने सामने रखी सब्जी की थाली से एक कौर छका। चबाते चबाते उसने फकीर से पूछा, कहिए आज की सब्जी कैसी है? फकीर मुस्कुराया और बोला, मालिक, इससे अच्छी सब्जी दुनिया में हो ही नहीं सकती। यह तो अमृत है। अमृत? राजा ने सिर हिलाया। उसे उत्तर पसंद आया। 7 दिन तक वही सब्जी परोसी जाती रही। 7 दिनों तक फकीर वही जवाब देता रहा। राजा खुश, फकीर संतुष्ट और जीवन चलता रहा। लेकिन 7वें दिन राजा अचानक भड़क गया। थाली को लात मारकर बोला, धत, ये सब्जी तो जहर है, कैसे खा लेते हो तुम लोग? फकीर शांत खड़ा रहा। उसने न मुस्कुराया न घबराया, बस धीरे से बोला, मालिक, हम आपके नौकर हैं, सब्जी के नहीं। राजा चौंक गया। फकीर आगे बोला, जब आपकी आंख में यह सब्जी अमृत थी तो हमने अमृत कहा। जब आपकी नजर में यह जहर हो गई तो हम कैसे अमृत कह सकते थे? हम दाल सब्जी रोटी के नौकर नहीं हैं। हम तो आपकी आंखों की परछाई देखकर जीते हैं। सच वही लगता है जो आपको सच लगे। राजा कुछ क्षण तक उसे देखता रहा और धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि उसके राजमहल में न सिर्फ सब्जियां बल्कि सच, सच्चाई और इंसानियत भी उसकी नजरों पर निर्भर हो चुकी थी। फकीर झुककर बोला, साहब, जिस दिन आपकी नजर बदल जाएगी दुनिया भी बदल जाएगी। हमारा सच आपकी पसंद का दास बन गया है। और राजा पहली बार बिना ताज, बिना सिंहासन, स्वयं को नग्न महसूस करने लगा। कहानी बस इतनी सी थी, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सबक दे गई। जब हम सच को नहीं देखते बल्कि सिर्फ उस व्यक्ति की पसंद देखते हैं जिसके आगे हम झुके हुए हैं, तो हम भी उसी सब्जी की तरह बन जाते हैं। कभी अमृत, कभी जहर और कभी कुछ भी नहीं। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।